तो वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज थे रेडियो जगत के, वॉइस ओवर के, जो बहुत ही भारी भारी आवाज़ में इस तरीके से कह रहे थे कि भाई मैंने तो ये किया है, मैंने तो वो किया है, आहा वाह वाह। बाय द वे, जिन लोगों को ये नहीं पता दैट कि ये क्या है, ये है मखाने। और भाई वाह क्या बात है, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसके अंदर फाइबर होता है और बहुत ही ज़्यादा क्रंची होते हैं। बहुत अच्छा स्नैक्स है, आप लोग भी ट्राई करो। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। पिछले 2 दिन से मेरे घर के पीछे और आगे दोनों तरफ खुदाई चल रही है। जेसीबी बाबा आए हैं, मट्टी निकाल रहे हैं, फिर भर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, रियली डोंट नो। और बस इस वजह से मैं घर पे कोई भी शूट नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवेज आज थोड़ा सा शांत है, वर्कर सामने की तरफ बैठे हुए हैं, अभी उन्होंने ब्रेक लिया है तो मैंने सोचा था कि उनका ब्रेक तो अपना काम शुरू। तो भाई आज का ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग ना होते हुए एक स्टोरी टेलिंग वीडियो होने वाली है, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ दैट कि मैं आरजे कैसे बना। लाइफ में हम जितने भी डिसीजंस लेते हैं, या तो वो किसी से इंस्पायर होकर लेते हैं, या कहीं से पढ़कर, या तो फिर अपनी खुद की विलिंगनेस से। तो वही मैंने भी अपनी लाइफ के लिए एक डिसीजन लिया था, वो था सिंगर बनना। सिंगिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और जब मैं कॉलेज डेज़ में था तो मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे रियाज़ करता था। शाम को क्लासिकल सिंगिंग की जो है क्लासेस होती थी, वहाँ पे जाता था। सैटरडे संडे मैं ऑर्केस्ट्रा में गाया करता था। जब भी वक्त मिलता था तो करियोके घर पे लगाकर खूब सारे गाने गाया करता था। ढेर सारे मैंने इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया एंड वहाँ पर जीता। सो सिंगिंग वॉज इन माई ब्लड। लेकिन भाई किसी ने सही कहा है दैट कि चाहे हम जितना भी जोर लगा लें, वही होता है जो डेस्टिनी में होता है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है तकरीबन 2005-2006 के दौरान। मेरे कॉलेज का सेकेंड ईयर था वो, एंड उस दौरान हमारे कॉलेज में इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन जो है वो पहली बार होस्ट किया गया था। तो मुंबई के जितने भी कॉलेजेस थे वो यहाँ हमारे कॉलेज में आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, और अलग अलग इवेंट चल रहा था। एंड फॉर्चुनेटली उस इवेंट को हमारे सीनियर जो है वो होस्ट कर रहे थे। इस दौरान हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया था कि वे ऑल इंडिया रेडियो के लिए सेलेक्ट हुए थे, बट जस्ट बिकॉज उनकी हिंदी जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, थोड़ा सा यूपी का टच था उसमें, तो बस इस वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने उनकी ये सारी बात सुनी, ऑल इंडिया रेडियो से उनको रेडियो जॉकी के लिए फ़ोन आया था, तो भाई मैं तो थोड़ा सा खुश हो गया। मैंने कहा था कि भैया क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ रेडियो जॉकी के लिए? तो उन्होंने कहा हाँ आप अप्लाई कर सकते हो। तो बस मैंने उनसे पूछा भैया थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिए दैट कि ये किस तरीके से होता है। तो उन्होंने अल्टीमेटली मुझे प्रोसेस बता दिया। अब बात ये थी दैट कि रेडियो जॉकी के लिए मुझे घंटा कुछ पता था, तो मैं रेडियो सुनने लगा, उन्हें ऑब्ज़र्व करने लगा, वो किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से अपनी बातों को चेंज करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं धीरे धीरे ऑब्ज़र्व करने लगा। एंड जैसे ही कॉलेज छूटा करता था, मैं कोई भी एक खाली जो रूम मिलती थी वहाँ पर जाता था और उस तरीके से बोलने की कोशिश किया करता था। 1-2 लिंक लिखा करता था और बस उसे बोलने की कोशिश किया करता था। तो भाई इस तरीके का प्रोग्राम जो है मेरी लाइफ में अब रूटीन बन गया था दैट कि कॉलेज छूटने के बाद मैं कॉलेज में रुकता था और फिर कोई भी खाली क्लास देखकर उसके अंदर घुस जाता था और वहाँ पर रेडियो जॉकी की प्रैक्टिस करने लगता था। इस तरीके का जो है प्रैक्टिस मैंने 3 या 4 महीने तक की। लेकिन एक दिन मैं इसी तरीके से अपनी क्लास में प्रैक्टिस कर रहा था और मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे ये करते हुए पकड़ लिया और बस उस दिन के बाद से लाइफ चेंज हो गई। कहते हैं ना दैट कि अगर आपकी लाइफ में अच्छा ट्यूटर हो, एक अच्छा मार्गदर्शन करने वाला हो, एक अच्छा मेंटर हो, तो आपकी लाइफ में से आधी प्रॉब्लम जो है ना वो ऐसे के ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। तो वो प्रोफेसर जो है मेरी मेंटर बनी, मेरी गाइड बनी, एंड उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक इस चीज़ के लिए प्रेरित किया। इतना ज़्यादा दैट कि वो प्रोफेसर मेरे साथ हर एक इंस्टीट्यूट में आती थी। जब भी मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाता था दैट कि भाई रेडियो जॉकी मुझे सीखना है, तो भाई क्या क्या चीज़ें होंगी। उस वक्त मैं ठीक से बोल नहीं पाता था, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो था, तो मेरी प्रोफेसर ही उनसे बात किया करती थी, पूछती थी दैट कि क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह। एंड फाइनली हम एक ऐसे ट्यूटर के पास पहुँचे जहाँ पे हम दोनों कन्विंस हुए दैट कि हाँ भाई दिस इज़ द राइट गाइड फॉर मी। आप में से काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कमेंट सेक्शन में, कम्युनिटी टैब पर दैट कि जितेश हमारे यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है वो 2 महीने का कोर्स करा रहा है, हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो 6 महीने का कोर्स करा रहा है, हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो 1 साल का रेडियो जॉकी का डिप्लोमा कोर्स करा रहा है। उफ,
बिलीव मी गाइस, जो मैंने कोर्स किया था वो सिर्फ 15 डेज़ का था। 1 महीने में कोर्स ख़त्म हुआ था और उसके बाद मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं है दैट कि 1 महीने का कोर्स होना चाहिए या 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का। नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता दैट कि 2-2 महीने लोगों को उसमें सिखाया क्या जाता है। तो भाई मैंने रेडियो जॉकी का 1 महीने का कोर्स ख़त्म किया। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, 1 महीने का 1 मंथ का कोर्स जो है मैंने कंप्लीट किया और फिर उसके बाद जो है मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया। मैं हर एक रेडियो स्टेशन में जाया करता था, अपनी डेमो सीडी लेकर, अपने रेज्यूमे लेकर वहाँ पे लोगों से मिलता था। हालांकि लोग मुझे मिले नहीं, लेकिन हाँ, जितने भी लोग मुझे मिले वे लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे मेरी आवाज़ को लेकर, मेरे प्रेजेंटेशन को लेकर। बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वहाँ पर ओपनिंग नहीं होती थी। तो बस इसी तरीके से काफ़ी दिन निकल गए, काफ़ी साल निकल गए और मुझे पता चला कि ऑल इंडिया रेडियो में जो है वो वैकेंसी निकली है। तो भाई ये सुनने के बाद ना मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, फटाफट अपने सर्टिफिकेट, डेमो सीडी, रेज्यूमे जो भी कुछ मिला मैंने अपने बैग में भरा और मैं फटाफट पहुंच गया ऑल इंडिया रेडियो एंड विविध भारती। दोनों ही जगह पे मैंने अपने रिज्यूमे डाल दिए और उन्होंने कहा दैट कि आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। 1 महीने के बाद मेरे घर पे लेटर आता है कि भाई जितेश आपको ऑडिशन के लिए बुलाया गया है और आपके ऑडिशन का समय है दोपहर के 12 बजे। जी हाँ, प्रॉपरली 12 बजे का जो है मेरा समय था और जहाँ पे मुझे जाना था वो बहुत दूर है मेरे घर से, लगभग 2-2.5 मेरे ख्याल से 3 घंटे जो है मुझे लगे थे वहाँ पे जाने के लिए। एंड बिलीव मी देख, इससे पहले मैंने उस जगह का नाम ज़रा भी नहीं सुना था, तो इट वाज़ वेरी न्यू फॉर मी। भले ही मैं मुंबई में रहता हूँ लेकिन मैं ज़्यादा इधर उधर घूमता नहीं, तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था। तो भैया मैं अपने ऑडिशन के लिए आधा घंटा जो है मैं लेट था, लिटरली आधा घंटा लेट था। मतलब 12 बजे का समय था और मैं 12:30 बजे जो है वो ऑडिशन रूम में, मतलब रेडियो स्टेशन में इंटर कर रहा हूँ। खैर कैसे तैसे करके मतलब मैं इंटर हुआ, वहाँ पे मैंने अपना नाम दिया, लोग भी देखने लगे क्योंकि वहाँ पे थोड़े अंकल टाइप के लोग थे, वो देखने लगे थे कि हाँ 12 बजे का समय है और तुम अभी आ रहे हो। ऐसे काफ़ी लोगों ने भी कहा, मैंने कहा कि सर पता नहीं था कि इतना दूर है वगैरह वगैरह। खैर कैसे तैसे करके मुझे ऑडिशन रूम में जो है वो भेजा गया। वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज थे रेडियो जगत के, वॉइस ओवर के, जो बहुत ही भारी भारी आवाज़ में इस तरीके से कह रहे थे कि भाई मैंने तो ये किया है, मैंने तो वो किया है, आहा वाह वाह। तो इस तरीके के बड़े बड़े दिग्गज थे वहाँ पर। एंड वो अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वहाँ पे बता रहे थे दैट कि भाई मैंने यहाँ पे काम किया है, मैंने इस फिल्म में आवाज़ दी है, मैंने इस रेडियो स्टेशन पे काम किया है वगैरह वगैरह वगैरह। और मैं उनके सामने लाइक यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया है और मैं क्या इन लोगों के सामने खड़ा हो पाऊँगा, कुछ पता नहीं था। 10 मिनट के बाद हमारे असेंबली रूम में एक मैडम आती है और मेरा नाम वो पुकारती है। मैं थोड़ा सा येस मिस करके इस तरीके से खड़ा होता हूँ एंड वो मुझे देखते ही बोलती है कि जितेश आपको ऑडिशन का टाइम कितना था? मैंने कहा मैम 12। और आप कितने बजे आए हैं? मैंने कहा दैट कि मैम 12:30 बजे। मैंने बोला, उन्होंने कहा दैट कि जितेश आप तो लेट हो और हमारा ये प्रोसेस है दैट कि उन्होंने मुझे 10 से 15 पेज का एक कुछ बड़ा सा शीट दिया। उन्होंने कहा दैट कि आपको ये भरना है एंड अनफॉर्चुनेटली आपका नंबर नेक्स्ट है, तो आप कैसे करोगे? तो मैं तो थोड़ा सा घबरा गया। मैंने कहा दैट कि मैम मुझे थोड़ा सा लेट भेज दो, हो सकता है तो इफ़ पॉसिबल। उन्होंने कहा दैट कि नहीं आप ही बचे हुए हो। तो मैंने कहा ठीक है मैम कोई बात नहीं, मैं जितना हो सके उतना फील करूँगा एंड आई विल गिव माई बेस्ट। तो मैंने कहा ठीक है ऑल द बेस्ट, और बस वो इतना बोल के बाहर निकल गए। उस मैम की बात सुनकर मैं थोड़ा सा परेशान हुआ दैट कि यार हाथ में बड़ा सा एक क्वेश्चन पेपर है और नेक्स्ट मैं ही हूँ, तो चीज़ें कैसे होंगी। खैर जैसे ही मैंने वो क्वेश्चन पेपर लिखना शुरू किया उतने ही में मेरा नाम जो है वो अनाउंस किया गया एंड मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर में अपना नाम लिखा था, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एंड मैं बस कर चले हम फिदा जान तन साथियों, बस मैं घुस गया अंदर ऑडिशन रूम में घुस गया। एंड वहाँ पे अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो वहाँ पे कन्फेशन रूम टाइप का एक सेटअप होता है जहाँ पर सिर्फ आप बैठते हो अकेले और अचानक से एक आवाज़ आती है। तो बस ठीक उसी तरीके का सेटअप वहाँ पे था ऑडिशन रूम में, कि बीच में एक चेयर लगी थी, टेबल था, बीच में एक माइक था एंड मैं वहाँ पे जाके बैठा और इधर उधर देखने लगा यार कोई है क्या ऑडिशन वाला, कोई मतलब एक्सपेक्टेशन होती है ना दैट कि कोई सामने होगा, दैट कि कुछ पूछेगा, लेकिन नहीं, वहाँ पे कोई नहीं था, मैं और मेरी तन्हाई थी बस। एंड तकरीबन 20 से 30 सेकंड एकदम खामोशी थी
कुछ नहीं था वहाँ पर। मतलब मैं देख रहा हूँ दैट कि भाई कोई आएगा कोई बोलेगा, कुछ नहीं। अचानक से एकदम भारी आवाज़ आती है और मैं लिटरली चौंक जाता हूँ दैट कि भाई कहाँ से आवाज़ आई है। तो उन्होंने पूछा दैट कि भाई आपका जो रोल नंबर है वो मुझे बताइए। वहाँ पे नाम नहीं बोला जाता, वहाँ पे रोल नंबर बोला जाता है ताकि बायसनेस ना हो, किसी के साथ अनफेयर ना हो। तो मैंने अपना रोल नंबर बताया एंड उन्होंने कहा दैट कि भाई ये जो शीट है आपके पास, जो क्वेश्चन पेपर उन्होंने मुझे दिया था, तो उसमें से कुछ आपने लिखा है क्या, कुछ तो उसमें से कुछ बताइए, उसमें से कुछ सुनाइए। तो मैंने उनसे जो भी था मैंने उन्हें ऑनेस्टली कह दिया दैट कि सर मैं लेट आया एंड मैंने ये जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैंने सिर्फ उसके ऊपर अपना नाम ही लिखा है, दैट्स इट। और मुझे बुला लिया गया अंदर। तो फिर उन्होंने भी मुझसे पूछा था कि भाई तो आप ऑडिशन के लिए क्या प्रिपेयर किए हैं, मतलब आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया है तो भाई हम आपको कैसे क्वालिफाई करें। तो उस वक्त मेरे दिमाग की जो है वो घंटी थोड़ी सी बजी और मैंने कहा दैट कि सर मैंने रेडियो जॉकी कोर्स किया है एंड मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट है मेरी लिखी हुई, वो मैं आपको जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ। तो उन्होंने कहा दैट कि भाई ठीक है आप पढ़ के सुनाइए। तो बस मैंने 2-3 जो है स्क्रिप्ट मैंने फटाफट पढ़ के सुना दी। मॉर्निंग शो की सुना दी, नाइट शो की सुना दी और आफ्टरनून शो की सुना दी। और उन्होंने कहा था कि बेटा अब जाओ। मैंने कहा ठीक है, कुछ फीडबैक, मैंने कहा कि कुछ फीडबैक वगैरह कुछ, उन्होंने कहा नहीं हम आपको बता देंगे। और बस मैं ऑडिशन रूम से निकल गया। ऑडिशन देने के बाद मैं फिर से उस मैम के पास गया एंड मैंने मैम को कहा था कि मैम मेरा ऑडिशन हो गया है, क्या करना है, रुकना है, जाना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं आप जाइए जितेश, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एंड जैसे ही मैं जाने के लिए निकला तो असेंबली रूम में मैंने देखा दैट कि कुछ जो बड़े बड़े दिग्गज लोग थे जो मेरे साथ ऑडिशन देने के लिए आए थे, तो वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मन में एक थोड़ी सी निराशा हुई दैट कि यार शायद अपना जो है ना काम हुआ नहीं। एंड मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। मैंने कैसे तैसे करके बस पकड़ी एंड घर की तरफ जाते जाते बस यही सोच रहा था दैट कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, मेरे ख्याल से शायद वो निकल गई। बट एक मन में संतुष्टि भी थी दैट कि हाँ जितना भी मैंने कुछ कहा है ऑडिशन रूम में वो बहुत ही अच्छा कहा है। जैसा मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ दैट कि अगर आप आरजे के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो हर दिन एक स्क्रिप्ट लिखें, उसे प्रैक्टिस करें, अलग अलग इमोशंस के साथ, अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ थोड़ा सा संवारें, समझने की कोशिश करें दैट कि कहाँ पर आप गलत जा रहे हैं, कहाँ पर आप सही जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं भी किया करता था एंड वो चीज़ मुझे ऑडिशन रूम में जो है वो काम आई। खैर ऐसे करते करते वक्त बीतता गया, 1 महीने हो गए। मैंने कहा दैट कि यार कोई कॉल नहीं आया है, कुछ नहीं आया है, तो मेरे ख्याल से अब तो उम्मीद बेकार है। तो बस मैं फिर से अपने प्रैक्टिस में लग गया एंड दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करने लगा इधर उधर। तकरीबन 1.5 महीने बाद अचानक से मेरे घर पर एक लेटर आता है भारत सरकार से, दिल्ली से। एंड उसे देखकर मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ दैट कि भाई दिल्ली से, भारत सरकार से यार मुझे कौन लेटर भेज रहा है। तो जैसे मैंने लेटर खोला एंड मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहाँ पे लिखा हुआ था दैट कि प्रसार भारती से ये लेटर है एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर आरजे। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी, मेरे आरजे बनने का सफ़र। जी हाँ, इसे आप सक्सेस स्टोरी कह लो, मोटिवेशनल स्टोरी कह लो, जो आप इसे कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आशा करता हूँ कि मेरी एक छोटी सी स्टोरी आपको आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करने के लिए प्रेरित करेगी। बस मैं ये आपसे उम्मीद रखता हूँ दैट कि जो आपने सपने देखे हैं, जो ड्रीम देखे हैं, उसके लिए वफादार रहो और उसके लिए हमेशा जो है वो संघर्ष करते रहो जब तक आप उसे पा ना लो। बस तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं और अब बारी आती है कमेंट ऑफ द डे रीड करने की। आज का जो कमेंट है वो है सुखवीर सिंह की तरफ से। उनका कमेंट जो है मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। तो भाई वे लिखते हैं, सर कितना % चाहिए आरजे बनने के लिए। ओके, तो सुखवीर थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया और मेरा जो जवाब होगा कुछ नहीं, मतलब आप बस पास हो जाओ, 35% लेकर आ जाओ, आपको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की इतनी वैल्यू नहीं है। वैल्यू है ऐसा नहीं कहते थे कि आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, आपको पास ऐसा सर्टिफिकेट दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आप 38% 35% भी लेकर आ जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है।
तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी, बी सेफ एंड मेक योर लाइफ simplified, guys. Bye.